प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेंटअप एग्जाम आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आपका बचा है सेंटअप एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए हम लोग क्या किए हैं, होम साइंस का पेपर लेकर के आए हैं, और यह बिल्कुल ओरिजिनल है। आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो आप इसको मिला लीजिए कि आप सही लिखे थे आप पढ़ने। अगर नहीं हुआ है तो आप इसको ज़रूर लिख के जाइए या याद करके। मैं आपको सारा चीज़ समझा देता हूँ, क्वेश्चन कैसे क्या क्या बनाना है, कौन छोड़ना है और क्या लिखना है। ठीक है, तो देखो विषय कोड आपका 319 रहेगा और बिल्कुल टाइम इसमें 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और क्वेश्चन वगैरह की बात करेंगे तो कितना बनाना है नहीं बनाना है, 30 नंबर के लिए एग्जाम होता है आपका। ठीक है, तो कई बच्चे के मन में डाउट रहता है कि सर कैसे बनाए नहीं बनाए। अभी हम कुछ देर पहले जो है ज्योग्राफी का डाले थे, तो उसमें बता रहे थे सर बच्चे की मौखिक का भी लिखना है। तो देखो मैं बताता हूँ क्या क्या बनाना है, क्या क्या छोड़ना है। तो देखो क्वेश्चन जो दिया है इसमें सीधा सीधी है आपका कि अपने पाठ्य क्रम में दिए गए कोई एक व्यंजन को तैयार करें। तो देखो इसमें जो है 1 नंबर क्वेश्चन जो है ये 10 नंबर वाला आपका क्वेश्चन है। सीधा सीधी कोई एक बनाओ, जैसे अथवा है, अगर ऊपर का बना देते हो तो नीचे का मत बनाओ। लेकिन मैं क्या क्या हूँ, ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला में अथवा वाला के लिए हम लोग बाल्यावस्था में होने वाले रोगों की सूची, मतलब इसका हम लोग आंसर दिए हैं। ठीक है, तो आपको पहला का आंसर हम आंसर लिख देंगे, कैसे लिखना आप देखना, क्वेश्चन आप बस देखते जाओ। ठीक है, और भी देखो अथवा में अगर ऑप्शन बहुत दिया जाता है, कोई भी एक बना सकते हो। ठीक है, घर में प्रवेश कराने हेतु सामानों की सूची तैयार करें। ठीक है, और भी अथवा में देखो दिया जा रहा है, अथवा मतलब ऑप्शन बहुत है आपके सामने, एक क्वेश्चन में आप कोई भी एक बनाओ। अगला हो जाएगा घर में प्रवेश होने वाले 10 खाद्य पदार्थ की सूची बनाएं जिसमें अपमिश्रण का पहचान आसानी से किया जा सके। देखो आपका वो पहला क्वेश्चन था, पहला में कोई एक बनाना था, तो मैंने बता दिया कि मैं किसका उत्तर दूंगा। अब देखो ये भी 10 नंबर के लिए आपका होगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है जिसमें बोला कि एक रुमाल में जो ना एक रुमाल में फूल बनाकर इसके चारे किनारों में हेमिंग करें। तो देखो मैं इसका उत्तर तो नहीं दूंगा, बट हाँ मैं इसका उत्तर बताता हूँ। इसका भी ऑलमोस्ट जो ना प्रतिवर्ष से वानस्पतिक धब्बे को छुड़ाए। तो 1 सेकंड में दिखाता हूँ किसका उत्तर मैं देने वाला हूँ। मैं इसका उत्तर दूंगा, ये भी 8वां में 2 नंबर वाला क्वेश्चन का है, तो मैं इसका उत्तर दूंगा घर में जीवन रक्षक घोल बनाने की विधि लिखे, जो ORS घोल होता है, तो उसका तो मैं इसी का उत्तर देने वाला हूँ। और भी इसमें ऑप्शन आपके सामने है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों की सूची बनाए। तो देखो प्यारा बच्चों, इसका PDF भी आप चाहो तो डाउनलोड कर पाओगे। गूगल में जाना, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करना, क्लास 12 का सेशन मिलेगा, पेज को रिफ्रेश करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ से जाके लिखो, नहीं तो वीडियो को अच्छे से रोक करके लिख लो। मैं वीडियो आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम दूंगा, नहीं तो लिख लेना। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, तो देखो अब जो है ना आपका 20 नंबर जो था कंप्लीट हो गया, 20 नंबर ही आपका होगा। देखो ये जो क्वेश्चन आपका बोला मैं समझाता हूँ। देखो 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया आपसे कि अपनी प्रायोगिक रिकॉर्ड पुस्तिका को प्रस्तुत करें। कहने का अर्थ है कि ये 5 नंबर वाला, आप जो प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे, बुक टारगेट मतलब कि बाजार से खरीदे होंगे, उसको खरीद करके आपने जो भरा है वो 5 नंबर के लिए मात्र है। टीचर चेक करेंगे तो 5 नंबर देंगे। तो इसका उत्तर नहीं लिखना है आपको। ठीक है, क्या बोला, सबमिट योर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक, यानी कि आप अपने स्कूल में जमा करो। उसके बाद देखो 4 नंबर क्वेश्चन बोला मौखिक, ये भी 5 नंबर के लिए है। तो मौखिक मतलब क्या, आपसे टीचर सवाल करेंगे कुछ, तो वो अगर आप जवाब देते हो तो उसके अकॉर्डिंग और आपके अनुभव के ऊपर देंगे नंबर। तो ये लिखना जरूरी नहीं है। यही बच्चे कई बोल रहे थे सर ये भी बनाना है, और टीचर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं ना स्कूल में, उनको भी सही से जानकारी नहीं है, बोलते कि नहीं इसका भी लिखना है, तो ये सारा नहीं लिखना है। ठीक है, ये छोड़ना है। बस 2 क्वेश्चन है आपको इसमें से बनाना है फिलहाल। ज्योग्राफी वगैरह में हम बता देते हैं। तो चलो यहाँ पर हम आंसर ऐसे दे दिए हैं, देख लो, जितना बनाना है मैं उतना ही दूंगा। पहला का 8वां का उत्तर मैं दे रहा हूँ, आपको सेम ऐसे ही लिख देना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखना क्या है, बाल्यावस्था में होने वाले कुछ आम रोग ये रहे। पहला सर्दी जुकाम और श्वसन संक्रमण। गले में खराश के लिए गले में खलास भी हो सकता है, तो त्वचा संक्रमण हो सकता है, कान का संक्रमण हो सकता है। ये आप 1 नंबर दे देना, हम भूल गए, ये 2 नंबर ऐसे करके ठीक कर लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद जो ना डायपर रेस या करेंडर कैंप, इसके अलावा आप यहाँ पर और इसी में लिख सकते हो टीनिया जो ना कैंपिटी यानी कि खोपड़ी का दर्द, टीनिया जो ना कोपोडिस यानी कि शरीर का दर्द और टीनिया जो ना पेडिस यानी कि एथलीड फूड। अगला लिख सकते हो मत्स्य जीव, और लिख सकते हो खुजली जो ना अस्थमा। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो बच्चे में होने वाले कुछ ये रोग। तो लिख सकते हो पहला मलेरिया, निमोनिया, डायरिया, जो ना HIV, जो ना जो ना टपेडिक खसरा, चिकन पॉक्स, जो ना कंठमाला, और इसके अलावा और देखो इसमें लिख सकते हो बच्चों में होने वाले
वाली गंभीर बीमारियां, तो पहला लिख सकते हो जैसे कि लिखोगे कि हालांकि कुछ बीमारियों में जल्द से जल्द इलाज ना कराया जाए तो जटिलताएं जो ना रुग्णता और यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है ना, जैसे कि कैंसर वगैरह अगर टाइम पे नहीं इलाज किया जाए तो। ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए पोषण, सफाई और टीकाकरण बहुत जरूरी है। तो बस इतना लिख दो, 10 नंबर कंप्लीट हो गया। मात्र इतना ही लिखना है, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और क्लास वगैरह आप करना चाहते हो इसी चैनल पे रात में 8:30 पर आपका डेली क्लास होता है। अभी सेंटर पे एग्जाम चल रहा है ना 10th वाला का, वो जैसे कंप्लीट होगा, खत्म होगा तो आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा और जो भी पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम में 100% आएगा। और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो आप लोग जरूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक आप मैंने बताया हुआ, मैंने कहाँ से ज्वाइन करना है तो वहाँ से जाइए, मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में सर्च करिए, क्लास 12 का सेशन मिलेगा, उसमें क्लास 12 सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा होगा, उस पर क्लिक करना, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, जरूर कर लेना और चैनल वगैरह को भी सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि नोटिफिकेशन को प्रेस करना ताकि क्लास वगैरह का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग 8वां का आंसर दे रहे हैं। हमारे शरीर में पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए जो पेय तैयार किया जाता है उसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं, जिसे ORS को कहते हैं। विधि इसे तैयार करने की जो ना विधि पॉइंट देकर के लिखना। तैयार करने की विधि बड़ी आसान है। जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक तथा चीनी मिलाकर एवं इसके उस जो ना इसके साथ 2-4 बूंद नींबू का रस डालकर इसे तैयार करना चाहिए। तो बस इतना ही आंसर आपका कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया। अब देखो कई बच्चे बोल रहे थे ना प्रयोगिक, देखो प्रयोगिक में क्या लिखा है, जैसे कि 3 नंबर क्वेश्चन, ये बनाना नहीं है, मैं टाइप कर दिया हूँ। कई बच्चों के लिए प्रयोगिक अभी लेके आने पुस्तिका प्रैक्टिकल के लिए, या मुख्य पुस्तक मुख्य रूप से विज्ञान की कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली एक प्रयोगिक पत्रिका है और विज्ञान और कार्य की उत्पत्ति अनुसंधान के बारे में जानकारी प्रदान करने व्यवहारिक जो ना मैनुअल में 3 प्रकार के। तो ये आप लिख सकते हो, ये ऐसे मानो तो लिख लेना, अगर टीचर आपको दबाव देते होंगे कि हाँ लिखना है तो लिख दे सकते हो। इसके अलावा ये मैंने बता दिया, एक और क्वेश्चन बच गया आपका मौखिक। अगर मान लो टीचर कहते हैं इसको भी लिखने के लिए, तो आप क्या लिख देना कि 2 व्यक्तियों के बीच में की गई जो ना, आपको मैं बोल रहा हूँ आप नोट करो, 2 व्यक्तियों के बीच में की गई बातचीत को क्या कहा जाता है, मौखिक कहा जाता है। या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति से किए गए प्रश्न का जवाब देना ही मौखिक कहलाता है। सिंपल सा इतना आप लिख देना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।